आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है ये जानने वाले हैं। ठीक है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। पिछले वीडियो में मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया है, अब देख सकते हैं। एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ही वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, इस फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला लगभग सभी बच्चों को याद है, लेकिन ये जो फार्मूला होता है ना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये बहुत कम बच्चे जान पाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ना इससे जो क्वेश्चन है रेलवे या अन्य एग्जामों में ठूस कराते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, 4ab होता है। आप इसको प्रमाणित करना हो तो क्या कीजिएगा, इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दे रखा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट तोड़िएगा ना तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा 4ab। उसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, कुछ और फार्मूले से चलते हैं। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी प्रकार से a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसी से फार्मूला क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। या ये भी फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या ये भी फार्मूला एक बनता है, इससे एक और फार्मूला क्या बन जाता है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू और बट्टे में क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 99 का क्यू और प्लस 101 का क्यू। 99 इंटू 99 माइनस क्या है यहाँ पे, तो 99 इंटू 101 और प्लस ये क्या है, तो 101 इंटू क्या है 101। अब इसको जब सॉल्यूशंस निकालिएगा हल कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इस फार्मूला पे अगर बैठाते हैं ना तो काफ़ी कम समय में हो जाएगा। क्या है, तो आपका यहाँ पे ए क्यू है, ये क्या है बी क्यू है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर है और ये माइनस क्या है ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी होता है तो ए का मान क्या दे रखा है 99, तो 99 पुट कर दीजिए और बी का मान कितना है 101 पुट कर लीजिए, कितना आ गया आपका 200। ये आंसर होगा। ठीक है, यानी ये अगर फार्मूला आपको याद है तो कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या आप इसे भी बोल सकते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। या ए माइनस बी यदि आपको ज्ञात करना हो इसी फार्मूला में, अगर यहाँ देखिए पहले इस फार्मूला को देख लीजिए, a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन यही है, सिर्फ हम यहाँ चिन्ह जो है चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान रखिएगा 99 माइनस क्या हो जाएगा 101, यानी -2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो फार्मूलाज है ना इन्हें आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप कॉपी पे लिख लीजिए या नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये देखते हैं बेस्ट ट्रिक है भी। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो, अगर कह दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है कि x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको क्या करना है ना
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है कि x² प्लस 1/x बराबर क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या मान है, 4 है ना, तो आपको क्या करना है 4 का स्क्वायर कर देना है और इसमें से क्या करना है 2 को घटा लेना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और माइनस ये 2, यानी 16 में से 2 जाएगा क्या हो गया 14, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है a हो, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, ये फार्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तभी हम कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए फार्मूला क्या है, x³ प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या है a का क्यूब माइनस 3a। अब यहाँ देखिए ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है तो a का मान है, क्या है a का मान है, तो a का मान रख लीजिए यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, क्या करना है 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा, यानी 2 का क्यूब आपको बेसिकली निकालना होगा, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया, तो 2 का क्यूब 8 और माइनस 3 दूना 6, इसमें से घटाइएगा 8 में से 6 क्या आ गया आपका 2 आ गया, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा a का मान दिया है। ठीक है, a है तो कह रहा है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना a की पावर 5 माइनस, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 5 जो है ना पावर में, तो फिर यहाँ पे कितना है 3 है, फिर यहाँ पे कितना है 2 है, यानी a है पावर में क्या है a है, यानी अब देखिएगा तो सब में से क्या 2 मान घट रहा है। आपको इसको फॉर्मूला जब निकालना होगा तो ऐसे भी कर लीजिएगा, x की पावर 5 1/x की पावर 5, अगर भूल गए तो क्या कीजिएगा जो भी यहाँ पे अंक रहेगा उसका पावर कर लीजिएगा, यानी मान लीजिए a की पावर 5 माइनस, ठीक है क्या करना है ये पावर में है ना 5, तो 5 लिख लीजिए और a की पावर चूँकि 5 है 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा 3, आप प्लस क्या कर दीजिए 5a। ठीक है, इसी फार्मूला पर रखिएगा तो बन जाएगा। यहाँ सवाल क्या कर रहा है x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 पुट कर लेंगे, 2 की पावर 5 माइनस 5 गुणे 2 की पावर 3 प्लस 5 गुणे 2। अब देखिए 2 की पावर 5, तो 2 के पावर 5 को करना होगा ना, तो आप ऐसे कीजिएगा, इसको 2 के पावर 5 का मान ज्ञात करना होगा, तो 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2। आपको पता होगा कि आधार यदि सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 और इसका मान कितना हो जाएगा 4, 8 चौका 32, यहाँ लिख लीजिए 32 हो गया, माइनस 5 गुणे इसका मान कितना हो जाएगा 8 प्लस ये 10, यानी 32 8 बचे 40 और प्लस ये 10, तो 32 में क्या कीजिए आप 10 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 42 और 42 में से 40 चला गया तो क्या आएगा 2, यानी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कितना बड़ा है। ठीक है, यानी अगर कम समय में चाहते हैं इससे सॉल्व करना तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी x प्लस 1/x की पावर 3 दे रखा हो, ठीक है, और तब कहें कि हमें मान ज्ञात करना है क्या x की पावर 5 और 1/x की पावर 5, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये 2 नहीं है, 2 मत समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो आपको फार्मूला बताया हमने अभी कि फार्मूला क्या होता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का फार्मूला क्या होता है। इस फार्मूला पे आप पुट कीजिए इस मान को 3 को, ठीक है, और जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को कमेंट जरूर कीजिए।